देखो, देयर इज़ नो डाउट कि प्रभास की जो फ़ैन फॉलोइंग है ना इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, इमेंस और वाइड है। और इसलिए इनकी कोई फ़िल्म, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा बुरी हो, वो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 150 करोड़ से ज़्यादा का निकाल ही लेती है। और इंडिया में ना ऐसे बहुत ही कम एक्टर्स एग्ज़िस्ट करते हैं। सो फॉर प्रोड्यूसर्स ऐसे एक्टर्स गोल्ड माइन की तरह होते हैं, क्योंकि इनकी फ़िल्में हैं ना, उनके राइट्स इनकी फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले ही बहुत ज़्यादा ही हेवी दाम में बिक दिए जाते हैं। लेकिन चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असली दिक्कत तो यहाँ आती है जब ऐसे एक्टर्स को अच्छी फ़िल्में ना मिलती है, या फिर अगर अच्छी फ़िल्में मिलती है तो उनकी जो राइटिंग, ट्रीटमेंट ये सब होती है, वो उतनी कुछ खास नहीं रह पाती कि उस कैरेक्टर के और उस स्टार के ऑरा को मैच कर पाए। और आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट कल्कि में जो प्रभास का कैरेक्टर था ना, अगर आप उसके केवल लास्ट के 40 मिनट हटा दें और पूरी फिल्म को देखें, तो उसमें प्रभास का कैरेक्टर कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। और ये बात मैं यूं ही या फिर मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब 2012 में रिलीज हुई रेबेल को मैंने देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस मूवी में प्रभास के कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन और उस पूरे कैरेक्टर को जिस तरीके से उस फिल्म में दिखाया गया था ना, वो भी कल की मूवी से लाखों गुना बेटर था इन टर्म्स ऑफ प्रभास अपीयरेंस। और हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि ये तो केवल फर्स्ट पार्ट था कल्कि का, इसमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं जा सकता था, पर मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रभास का जो ओवरऑल चार्म है ना, वो इंटेंस एंग्री लुक में जितना ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है ना, वो हर किसी एक्टर के लिए इमेजिन करना नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कल्कि के एंडिंग सीन को याद करो, जहाँ ये रिवील होता है कि प्रभास अपने पिछले जन्म में कर्ण था। तो याद करो, उस पार्टिकुलर सीन में प्रभास को कितने ही ज़्यादा डायलॉग्स दिए हुए थे, बहुत लिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड। बट उस कैरेक्टर में वो सारे ट्रेड्स थे जो हमें ये विश्वास दिला रहे थे कि हाँ, ये है एक सही कैरेक्टर फॉर प्रभास, जो जोक्स नहीं करता है, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है, और बोलता बहुत कम और करके सब कुछ दिखाता है। बट ना जाने क्यों मेकर्स इस कैरेक्टर को और इस तरह के ट्रेट को इग्नोर करते हैं और प्रभास को उस तरीके का कैरेक्टर देते हैं जो उन्हें सूट नहीं करता उतना ज़्यादा। और देखो, मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ बस, और मुझे उस लेवल की पता नहीं, और इसलिए मैं किसी डायरेक्टर को जज नहीं कर रहा हूँ। एज ए ऑडियंस एंड एज अ फैन उन चीज़ों को सामने रख रहा हूँ जो हमें पसंद है, एंड इन दी एंड जो फिल्में बनती है वो हमारे लिए बनती है। सो आई गेस हमारा ओपिनियन शायद सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और शायद अगेन इस चीज़ को मेकर्स भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। क्योंकि प्रभास की अगर हम नेक्स्ट फिल्म में देखें राजा साहब को हटा के, क्योंकि अभी उस फिल्म के बारे में कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, लेकिन उसके अलावा स्पिरिट संदीप रेड्डी वांगा, देखो अगर सच बोलूँ तो एनिमल पार्क के अलावा अगर मैं किसी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो अनाउंस हो चुका है, वो है स्पिरिट। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जिस तरह का कैरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा होगा प्रभास के लिए, वो इतना ज़्यादा डेडली होगा ना कि उसको कोई लिमिट नहीं रहने वाली है। और हमने रिसेंटली एनिमल के साथ देखा ही था कि क्या हुआ था, जहाँ बहुत सारे लोग उस फिल्म को सपोर्ट भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग उस फिल्म को अपोज भी कर रहे थे। और यही तो सिनेमा होता है, जो लोगों को क्वेश्चन करने पर मजबूर करते हैं। तो सोचो, जब ऐसी फिल्म प्रभास के साथ बनेगी तो किस तरीके का हाइप जनरेट होगा। फिर इसके बाद कल्कि पार्ट 2, यस, अब कर्ण के कैरेक्टर के रिवील होने के बाद ये सच में देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस कैरेक्टर को आगे किस तरीके से दिखाया जाएगा। क्या फर्स्ट पार्ट वाली लेजीनेस इन प्रभास कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगी, या फिर वो सीरियसनेस देखने को मिलेगी जो हमें फिल्म के एंड में देखने को मिली थी। आई वोट फॉर दी सीरियसनेस। एंड द थर्ड वन, द माइंड ब्लोइंग सलार पार्ट 2। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। स्टिल सलार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि ऐसी ही फिल्म है जिसमें लोग प्रभास को देखना चाहते हैं। अभी मैं करंट की बात कर रहा हूँ, और इसलिए भी प्रभास को संदीप रेड्डी वांगा, नाग अश्विन और प्रशांत नील इन जैसे डायरेक्टर के साथ फिल्म करती ही रहनी चाहिए। क्योंकि प्रभास के साथ एक चीज़ हमेशा अटैच रहती है, और वो है उनका इमेंस स्टारडम, जिसे हर डायरेक्टर हैंडल नहीं कर सकता है। और वो क्यों, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, ये दो इंडियन सिनेमा के एक ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और इसलिए जब भी लोग इनकी कोई भी फिल्म को देखते हैं तो उन फिल्मों में एक छोटा सा ही सही लेकिन शाहरुख खान और सलमान खान वाला इफेक्ट डाला जाता है, जिससे वो फिल्म शाहरुख खान और सलमान खान के कैरेक्टर की नहीं, बिल्कुल शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म लगती है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे पठान फिल्म में शाहरुख खान ने एक रॉ एजेंट का रोल प्ले किया था, ठीक, और पूरी फिल्म उस कैरेक्टर और उस मिशन के अराउंड ही थी। लेकिन जानते हो इस सीन में सबसे ज़्यादा तालियां बजी थी जब शाहरुख खान ने अपने एक कॉमेडी सीन में अपनी पुरानी फिल्म डर का एक लाइन यूज़ किया था, आई लव यू किरण। उसकी जगह उन्होंने किरण की जगह कैरन डाल दिया था,
और जब थिएटर में ये सीन प्ले हुआ था ना, तो जो ऑडियंस थी वो तुरंत इस चीज़ को पहचान गई थी और उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा वाइल्ड था। और ऐसे ही छोटे छोटे सीन्स उन स्टार्स के स्टारडम और उनके मैजिक को फील करवाती है। और यही सेम चीज़ बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ यूज़ करते हैं उनकी हर एक फिल्म में। और जब ये चीज़ उनकी फिल्मों से मिस हो जाती है ना, तो उनके फैंस इस चीज़ को एज अ ऑफेंस ले लेते हैं और इसका रिजल्ट उन एक्टर्स की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी देखने को मिलता है। और सेम यही केस है प्रभास के साथ, जहाँ फैंस उनकी फिल्में सिर्फ उनके लिए देखने जाते हैं, ना कि जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऑफ द ऑडियंस की जो पर्सपेक्टिव रहती है वो यही रहती है, ऐसे उनके फैंस से रिलेटेड ही बात बता रहा हूँ। नाउ फर्दर अब हम आते हैं स्टारडम पर, जो मैंने पहले बताया था कि क्यों हर डायरेक्टर जो प्रभास की मैसिव फैन फॉलोइंग उसे हैंडल क्यों नहीं कर पाता है और उसके स्टारडम को हैंडल क्यों नहीं कर पाता है। आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। सो इस टॉपिक की शुरुआत मैं बाहुबली से ही करना चाहूँगा, जहाँ बाहुबली वॉज द गेम चेंजर फॉर इंडियन सिनेमा, जिसकी मदद से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई थी, लाइक कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ पैन इंडिया फिल्म, कोलैबोरेशन ऑफ साउथ एंड नॉर्थ सिनेमा। और इस कोलैबोरेशन का रिजल्ट था जो आज हम वेरियस फिल्मों में डायरेक्टर्स और एक्टर्स का कोलैब देख रहे हैं, जो शायद आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कोलैबोरेशन से सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स ही मिले हैं, डेफिनेटली नॉट। आदिपुरुष इस बात का आज भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि क्यों बॉलीवुड के बहुत सारे डायरेक्टर्स को स्टार पावर हैंडल करना नहीं आता है, और इसलिए SRK को भी इन दी मासिएस्ट वे पॉसिबल में भी एक साउथ इंडियन डायरेक्टर नहीं दिखाया था। पर चलो अभी तो हम बात कर रहे हैं प्रभास की, जिनकी रिसेंटली रिलीज हुई कल्कि ने भी ड्रीम रन 1000 करोड़ का मार्जिन क्रॉस कर लिया है, एंड दैट टू विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर ओनली। पर यही सेम हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स सेम बिग बजट पर बॉलीवुड ने भी आदिपुरुष के साथ मार्केट में एंट्री ली थी, बट इट क्रैश्ड। ना फिल्म बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च हुई, ना कोई ढंग का CGI या VFX था, सिर्फ पैसे लगाए गए। और फिर इस फिल्म के डिजास्टर होने के बाद प्रभास का करियर खत्म, ऐसे ट्रोल्स शुरू हो गए थे, एवरीवन वाज बैशिंग हिम। बट ये कोई एंडिंग नहीं थी। आफ्टर ऑल जिस लेवल का स्टारडम प्रभास कैरी करते हैं, उसे हैंडल करने की क्षमता हर किसी डायरेक्टर में नहीं है, एंड दिस इज अ ट्रू फैक्ट। क्योंकि जैसे ही प्रभास के साथ प्रशांत नील ने एक कोलैब किया और जो हमें उसका रिजल्ट देखने को मिला, वो किसी भी कॉम्बाइंड बॉलीवुड प्रोजेक्ट और प्रभास से बहुत ज़्यादा था। और अगर सलार क्लैश नहीं होती तो ये जो नंबर हमें देखने को मिल रहा है अभी, वो कुछ और ही बड़ा होता। वेल अभी के लिए इस टॉपिक पे अटैच रहते हैं। हाँ, तो फिर सलार के बाद बारी थी दी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म एवर मेड इन दी इंडियन सिनेमा। और अगर देखा जाए तो इस फिल्म में बाहुबली में और आदिपुरुष में बहुत सी सिमिलैरिटीज थी, जैसे बिग बजट, ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ CGI, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। बस फर्क था इतना ही कि इन दोनों फिल्म मतलब बाहुबली और कल्कि 2898 AD को एक साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ने बनाया था और आदिपुरुष को बॉलीवुड फेम ओम राउत ने बनाया था। और हम सब जानते हैं कि किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ा और किस फिल्म ने ट्रोलिंग के रिकॉर्ड्स तोड़े थे। और अब आगे ये जानकर भी थोड़ी तसल्ली मिलती है, प्रभास की आने वाली सारी फिल्में इज विद साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ओनली, बिकॉज वी डू नॉट वांट अनदर आदिपुरुष इन आवर लाइफ टाइम। एक ही काफ़ी है। सो वेल ये था एक वीडियो प्रभास के स्टारडम और जिस तरह की इमेज उनकी फिल्मों के साथ बनते जा रही है उसको लेकर। अगर आपका इस बारे में कुछ कहना है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। और फिर चलिए बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।